everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ, एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि एंड यू प्रेस द बेल का बटन ताकि आप कभी भी आगे फ्यूचर में मेरे किसी भी अच्छे कंटेंट को मिस ना करें. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव and gratitude to my babies. All right, I basically started this channel, guys, ताकि जो people who are specifically from the countries like India, Pakistan, Nepal, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो या फिर वो अगर हिंदुस्तान में ही है या अपनी जिस भी कंट्री में है, वहाँ पर हम लोगों को जिस तरीके से कल्चरल थिंकिंग दी गई है ना, जो हमारे जीने का तरीका है, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है, हम उसी तरीके से जीते हैं, तो वो हमको एक दायरे में रखती है. एक दायरे का क्या मतलब होता है कि ये करना सही है, ये करना सही नहीं है, ये करना गलत है और वो करना सही है. ये कल्चर मैंने ये इस तरीके की थिंकिंग मैंने इंडिया के बाहर या यहाँ जॉब या फिर कोई भी इंडियन जो किसी भी कंट्री में रह रहे हो उनके अलावा किसी और में नहीं देखी. दे बिलीव इन एक्सपीरियंसिंग लाइफ, इन्जॉइंग लाइफ. एंड अगर भी आप ये सोचेंगे कि वो हमसे ज़्यादा खुश क्यों होते हैं, वो हमसे ज़्यादा इसलिए खुश होता है बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी में किसी को जज नहीं करते, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीता है. एंड आप अपनी ज़िंदगी में इंसान बने हैं खुल के जीने के लिए, ना ही अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए, ना ही किसी और को करने देने के लिए. बिकॉज आपको एक बात पता है, भगवान ने आपको दी है इच्छा शक्ति, फ्री विल. फ्री विल का क्या मतलब होता है कि भगवान ने ये फ्री विल इंसान के अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं दी. सिर्फ इंसान एक ऐसा जानवर है, प्राणी है, जिसने अपनी फ्री विल की वजह से मतलब भगवान ने भी उसको बिल्कुल खुला छोड़ रखा है कि तेरे को जो जीना है, तुझे चोरी करनी है, तेरे को सेक्स करना है, तेरे को 4 शादियां करनी है, तेरे को 2 शादी करनी है, तुझे कभी करनी ही नहीं है, या फिर तू करोड़पति बनना चाहता है या फिर तू अंडे बेचने वाला बनना चाहता है. सॉरी आई टॉक लाइक दिस, सो डोंट माइंड. ओके, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको लग रहा हो ये कैसे बोलती है, बट दिस इज हाउ आई टॉक बिकॉज आई लाइक टू टॉक ऑनेस्टी. मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ और मैं अपनी चैनल पे भी वही दिखाती हूँ जो मैं हूँ, और जो मैंने सीखा है मैं वही चीज़ें बताती हूँ. तो guys, I want to tell you something that you know in our country the particularly the problem is that कि हमको एक दायरे में बांध दिया गया है ज़िंदगी में. आपको भगवान ने इच्छा शक्ति दी है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जी रहे हैं, आप फैमिली पे डिपेंडेंट है या अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट है, आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन अपने साथ, बिकॉज मैं ये नहीं कहती फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर फैमिली सोल फैमिली होनी चाहिए. सोल फैमिलीज कौन होती है? जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को उठाती है, एक दूसरे की यूनिकनेस को भी एक्सेप्ट करती है, ना ही क्रिटिसाइज करती है. ऑलराइट, मैं हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. मेरा ये चैनल खोलने का सबसे बड़ा मकसद है. येस, वी विल डू योर रीडिंग, बट दिस इज इंट्रोडक्शन दैट आई वांट टू टेल यू द रियल माइंडसेट ऑफ मी, द रीज़न दैट आई ओपन दिस चैनल. बिकॉज मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप और क्या करती है. दिस इज़ माई फुल टाइम वर्क. पहले मैं कहीं नौकरी करती थी, बट अब मैं यही करती हूँ और भगवान की कृपा से मैं अच्छा कर लेती हूँ यहाँ पर भी, बिकॉज आप लोगों की मेहरबानी है. देयर आर लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हु कम बैक टू मी, देयर आर लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हु बाय टैरो सेशंस फ्रॉम मी. उन्होंने टैरो सीखा है. मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, उसने मुझसे टैरो सीख के अपना खुद का एक चैनल बनाया एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग. हर नेम इज़ रितिका. If you want to check her channel, she is by the name of Ritz Tarot. You can go and watch her channel as well. She does a good reading. Okay, and ऐसे ही बहुत सारे और लोग भी, ऐसे बहुत सारी और मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं. तो मेरे को ये चैनल खोलने का मेन मोटिव यही था कि गाइज, यस आई एम अ हीलर, यस आई एम अ टैरो रीडर, लेकिन मैं दुनिया के दिमाग को खोलना चाहती हूँ, स्पेशली जो लोग इस पर्टिकुलर कंट्री के हैं और इन कंट्रीज़ के बाहर किसी भी कंट्री में और रहते हैं. I want to tell you something. High vibration में रहना it's so much important. Healing is so much important because एक unhealed इंसान अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी सकता. Unhealed इंसान क्या होता है? जिसके दिल में किसी तरीके का कोई संकोच नहीं है, like अपने को रोकना, या फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, उसको सोसाइटी का डर नहीं है, वो अपने में बिलीव करता है
एंड वो अपनी ज़िंदगी को, अपने डिसीजंस को अपने हाथों में लेता है, दूसरों के हाथों में नहीं। बिकॉज यार हम सभी अलग हैं। आप मेरे ज़िंदगी, अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर पड़ोस वाले से या अपने घर वालों से या अपनी फैमिली वालों से पूछूंगी तो वो अपने तरीके से जीने के हिसाब से हमें सजेशन देंगे ना यार। तो हम उनके सजेशन से अपनी ज़िंदगी को कैसे चला सकते हैं? वो तो नहीं चल सकता। वी कैन जस्ट लिसन टू लॉट ऑफ पीपल बट वी हैव टू डू व्हाट आवर हार्ट वांट्स टू डू, राइट? मैं यही सिखाती हूँ, मैं ये बताती हूँ, देखो परिवार सोल फैमिली होना चाहिए। आपकी सोल फैमिली कौन होती है? आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं यार, उन्होंने तो आपको पैदा किया है, उनकी रिस्पेक्ट तो जिंदगी भर करनी बनती है। लेकिन आपके पेरेंट्स के अलावा और आपके लाइफ पार्टनर के अलावा अगर वो आपके साथ अच्छा है और आप उसके साथ अच्छे हो, इस दुनिया में आपके लिए बाकी सब लोग एक दोस्त है या फिर एक लेसन है या फिर कुछ ब्लेसिंग होती है। देयर इज नथिंग एल्स। यू नेवर हैव टू एवर रन आफ्टर लव, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस होगा। आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन को खुद लेंगे। जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप हील्ड भी होंगे। आप हील्ड होंगे तो आप सेल्फ लव भी करेंगे। एंड अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आप कौन है एज ए ह्यूमन बीइंग, ताकि आप दूसरे लोगों को आपको किसी भी तरीके से ट्रीट करने के रीज़न को समझने की कैपेसिटी रख पाए। बिकॉज यू विल बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन अदर पीपल्स शूज़। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में किसी के शूज़ में जाके नहीं सोच पाएंगे या फिर आप में अपने आप को या दूसरों को माफ़ करने की कैपेसिटी नहीं होगी, आप सेल्फ लव नहीं कर सकते। ओके उसके लिए आपको सेशंस चाहिए, आप मेरे से सीख सकते हैं, बिकॉज ये मैंने सीखा है यार, कैसे भी सीखा हो भले। एंड उसके अलावा मैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप रनिंग चेजिंग फेज में, रनर एंड चेजर ये टैरो रीडर्स ने बना दिया है, ये साइकोलॉजी बोलती है। हालांकि साइकोलॉजी नहीं है, इट्स अ रियलिटी कि इनिशियल स्टेजेस पे फेमिनिन एनर्जी रनर होती है। एंड अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आता है तो भाई वो रुक जाती है, वो अपनी इज्जत करती है एंड सरेंडर कर देती है। बिकॉज आप किसी को पीछे भाग के प्यार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं सिखाती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में पीछे किसी के क्यों नहीं भागना चाहिए। बिकॉज अगर आप अधूरे अंदर फील करेंगे ना तो आप हमेशा किसी दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वो मुझे पूरा कर दे। आपको कोई पूरा नहीं कर सकता आपके अपने अलावा। पहले एक खुद को पूरा मानिए, पूरे इंसान की तरह जिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक पूरे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को बना सके। पूरा इंसान का मतलब क्या है? समबडी हु इज होल एंड हु इज इनफ, एंड जिसको कहते हैं ग्राउंडेड होना। ओके, ग्राउंडिंग एनर्जी, रूट चक्रा। आपका रूट चक्रा ग्राउंड कभी हो ही नहीं सकता अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, विच इज योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो आपकी नाभि के नीचे होता है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज अगर आप में अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जिंदगी में पैसे को खोने से, लोगों को खोने से, इस अर्थ पे अपनी सिक्योरिटी को खोने से नहीं डरेंगे। आप में बिलीव होगा, बिकॉज वो बिलीव भी आपके हार्ट चक्रा से आता है। अगर आपका हार्ट चक्रा बंद है तो ना आप में कॉन्फिडेंस होगा, ना ही आप में भगवान पे बिलीव होगा, ना खुद पे। तो सारे चक्रास भी बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आपको चक्रा के बारे में जानना है तो मेरे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस चैनल पे, जो कि सिर्फ चक्रास के बारे में बात करता है कि आपके क्या चक्रास होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, और अगर वो अनब्लॉक होते हैं तो वो क्या होते हैं। ओके, आप उसको देखिएगा। अगर आपको मुझसे क्रिस्टल्स लेने हैं, यू कैन बाय क्रिस्टल्स फ्रॉम मी। एंड क्रिस्टल्स आपको पेंडेंट के, ब्रेसलेट के किसी भी रूप में मिल जाएगा। एंड व्हाट एल्स, आपको ट्विन फ्लेम सेशंस लेने हैं, सेल्फ लव, हीलिंग एंड व्हाट यू कॉल मनी मैनिफेस्टेशन के वीडियोस मेरे बाय करने हैं। आई चार्ज 3,500 रुपीज़ इन इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। एंड अगर आप इंडिया के बाहर है, यू हैव टू पे मी आई थिंक $70 फॉर बाइंग द वीडियोज़। ओके, बाहर के लोगों के रीडिंग्स के भी चार्जेस अलग है, वो पाउंड्स या डॉलर्स में होते हैं। आप जिस भी कंट्री में है उस करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करके आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप यूके में है या यूरोप में है, यू हैव टू पे मी इन पाउंड्स, कन्वर्टिंग इनटू रुपीस एंड सेंड इट टू मी थ्रू वेस्टर्न यूनियन, रेमिटली और राइट और मनी एक्सचेंज। एंड जो इंडिया में है वो लोग मुझे पेटीएम यूपीआई कर सकते हैं। आई एम सॉरी, 9 मिनट हो गए हैं, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है। आपको मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कि आपको मेरी ये नहीं सुननी बातें तो मत सुनिएगा। बट अगर आपको मेरे चैनल को डोनेशन देने हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा।
ऑलराइट, तो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एनीवे, आपकी जो रीडिंग है वो है कि यूनिवर्स, गॉड हैव अ मैसेज फॉर यू टुडे। वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको 2 पाइल दूंगी। पाइल 1 इज रेड हार्ट and pile 2 is this red nail paint. So choose 1 and 2. and हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में। पाइल 1 ये जलता है लेकिन अब ये फ्लिकर कर रहा है। लोग तो आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर रहे हो, पाइल नंबर 1। एंड आपके हार्ट चक्रा में ना किसी तरीके का कोई दर्द है, बिकॉज यहाँ मेरे इस हार्ट पे थोड़ा सा कुछ गंदा लगा हुआ है। आई डोंट नो, मिट्टी है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस। तो मे बी यू हैव सम हार्ट इशू, ये मेरे इंट्यूशन बोलते हैं। एंड आपके दिल की लाइट भी बंद है, तो आपके अंदर एक दिल की लाइट बंद हो गई है जिंदगी को जीने की इच्छा, या आप कुछ ट्रांजिशन पीरियड में हो। लेट्स सी आपको एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, कृष्णा, अल्लाह, वाहेगुरु, आप जो भी मानते हैं, या फिर जीसस क्राइस्ट, क्या बोलना चाहते हैं। आई विल चैनल गॉड फॉर यू। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान के साथ यूनियन करना चाहते हो। तुम अपनी सोल फैमिली से मिलना चाहते हो। तुम अपने लोगों के साथ में जीना चाहते हो, जो जिनको तुम अपनी फैमिली बोल सको। मैं ये देख सकता हूँ, और तुम गिव अप नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे। तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हें अपनी सोल फैमिली मिलेगी। तुम आज़ाद होना चाहते हो, पर ये आज़ाद होने का डर लग रहा है तुमको। अगर तुम्हें ज़बरदस्ती आज़ाद होना पड़ा है तो तुम्हें इस बात का दुख भी हो सकता है, जो मुझे दिखता है। रात में सोते नहीं हो। तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे काम में कोई एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि शायद तुमको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अ कर्मा। ये कर्मा तुम सीख चुके हो। इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालो, बिकॉज ये तुम्हारी ग्रोथ का पार्ट बन रही है। ये तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है, का ग्रोथ के बीच में आ रही है। आई मीन तुम्हें 2 लवर्स के बीच में चूज करने की जरूरत है। या तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उससे मिलने जाना चाहते हो, तो तुम उससे मिलने जा सकते हो। अपने दिल को हील करो, बिकॉज अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो वो किसी और के लिए कैसे भूलेगा। अपने दिल को प्यार करो, वैसे करो जैसे तुम अपने किसी दोस्त को कभी प्यार करोगे। वही प्यार जो तुम दूसरों से चाहते हो वो खुद को दो। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में। पैसे की चिंता नहीं करो, मैंने तुम्हारे को बहुत दिया है और आगे भी देता रहूंगा। दो दिमाग में मत रहो, कंफ्यूज मत हो। तुम अपनी जिंदगी के जादूगर हो। तुम्हें मैंने सब कुछ दिया है जो तुम्हारी को अपनी जिंदगी क्रिएट करने के लिए मिलना चाहिए था। तो डू इट, दिस इज द टाइम। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये था भगवान जी का आपके लिए गाइडेंस चैनल। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। मुझे नहीं पता मैंने जो भी बातें बोली वो आपके काम की थी या नहीं थी। नहीं थी तो आप मेरा सेकंड पाइल चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी रीडिंग को नेक्स्ट टाइम चूज करिएगा। देखते हैं आपके लिए आज कौन सा एनिमल आपको चूज करता है। पाइल 1, एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज टेल मी, पाइल नंबर 1 को कौन सा एनिमल स्पिरिट चूज करता है। गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। ओके, तो आपको चूज किया है डव ने, शांति। आप अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ रहे हैं। पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेज है। आई एम ब्लेस्ड विद नर्चरिंग वाइब्रेशंस
wherever I go. तो यूनिवर्स ये बोल रहा है ये आपको करना चाहिए. अगर आप कर रहे हैं अमेजिंग, इफ नहीं तो ये करिए. I am blessed with nurturing vibration wherever I go. I am gentle with myself. I enjoy loving relationships. I allow love into my life. I receive prophetic visions that bring clarity and shine a light on my path. तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अपने आप से ये बोलने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है कि आप ब्लेस्ड हैं. नर्चरिंग, अपनी सोल नर्चरिंग, जैसे खाना आपके शरीर को नर्चर करता है ना, वैसे ही हमारी सोच हमारे शरीर को नर्चर करती है, हमारी ज़िंदगी को नर्चर करती है. बिकॉज आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी को बनाती है. तो क्या आपकी ज़िंदगी में आपकी जो सोच है, आपको लगता है आप उससे ब्लेस्ड हो कि आपके पास में नर्चरिंग वाइब्रेशंस है, आप जहाँ जाते हो आप उस पॉजिटिविटी को फैलाते हो. आई एम जेंटल विद माई सेल्फ, क्या आप अपने साथ जेंटल हो? क्या आप अपने को क्रिटिसाइज नहीं करते? और अगर करते हो तो बंद कर दो. Because universe loves you. Never criticize yourself. Love and accept yourself as you are. So you will be able to accept others as they are. I enjoy loving relationship. क्या आपको प्यार से डर लगता है? क्या आपको प्यार से डर लगता है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को, लविंग रिलेशंस को एंजॉय करते हो? आई अलाउ लव इन टू माई लाइफ. क्या आप प्यार को अपनी ज़िंदगी में आने देते हो? आई रिसीव प्रॉफिटिक विजन्स दैट ब्रिंग क्लैरिटी. आपको भगवान आपके सपनों में, आपके मेरे थ्रू में भी, मेरे जैसे और रीडर्स के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू आपको भगवान मैसेजेस देता है. क्या आप उन मैसेजेस को परसीव करते हो? एंड वो क्लैरिटी देते हैं आपको, ताकि वो आपके पाथ पे जहाँ आपको जाना है उस रास्ते पे भगवान आपको गाइडेंस देता है. क्या आप उस गाइडेंस को लेते भी हो? अब आपको जो क्रिस्टल्स ने चूज किया है, आई एम सॉरी आई जस्ट हैड माय लंच. ऑप्टिकल कैल्साइट, आपको कैल्साइट ने चूज किया है. इट्स अ वेरी कामिंग स्टोन. सो डू यू फील लव्ड? क्या आपको लगता है कि आप अपने को प्यार करते हो? बिकॉज you need to do mirror practice. Stand in my face in front of the mirror and say to yourself, I love the person I look in the mirror. I get love because I am love. I have money because I am money. I am having beautiful relationship with everybody that I meet because I am in a beautiful relationship with myself. Say all this if you don't love yourself completely right now. Are you a loving person? क्या आप एक loving person हो? क्या लोग आपके पास आने से नहीं डरते? क्या आपका दिल खुला है प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए? क्या आप पीसफुल हो, शांत हो? नर्चर ड्रीम्स ऑफ पीस, क्या आपके सपने नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं? इट इज़ टाइम टू अलाउ द जेंटल लविंग वाइब्रेशन ऑफ प्योरिटी एंड पीस टू एम्ब्रेस यू इन योर लाइफ. अब आपका समय आ गया है पायल वन कि अपनी ज़िंदगी में जेंटलनेस को, लविंग वाइब्रेशंस को एंड प्योरिटी को देखने की नज़र रखिए. और उसके लिए सब कुछ आपसे शुरू होता है. अपनी ज़िंदगी में इस प्योरिटी को, लविंग वाइब्रेशन को, प्यार को आने दीजिए. और प्यार आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा? जब ये खुलेगा. ये फ्लावर की तरह खुलने के लिए तैयार है. आपका हार्ट एक गुलाब की तरह होता है, ये खिलना चाहता है, इसे खिलने दो. लेट योर सेल्फ फील सपोर्टेड. अपने आप को फील करने दो कि आपको भगवान सपोर्ट करते हैं. एंड इग्नाइट द लाइट ऑफ होप इन योर हार्ट. अपने दिल में एक उम्मीद की किरण को जगने दो. ओपन अप सो दैट द डिवाइन इंस्पिरेशन कैन एनलाइटन यू. अपने दिल को खोलो ताकि भगवान की ये लाइट आपके अंदर से निकल सके. and enlighten you and bring clarity on all the levels. और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के सामने एक रोशनी ला सके. बिकॉज आप अंधेरे में हो शायद. आई एम नॉट सेइंग दैट. लेट्स सी आपको कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं. माय कृष्णा, व्हाट डू यू वांट टू से टू पाइल नंबर 1?
आपके लिए कार्ड आया है द बर्निंग फायर। शायद आपके बेली में आग लगी हुई है कुछ करने के लिए। वंस प्योर कॉन्शियस इज कवर्ड बाय द इटर्नल एनिमी लस्ट विच टेक्स मैनी फॉर्म एंड बर्न्स लाइक एन इनसेशिएबल फायर। तो आपके दिमाग में मेरे हिसाब से इस समय आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको ये लग रहा है कि आपको जिंदगी में किसी चीज से शायद सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप लस्ट की तरफ, एनिमीज की तरफ, आप दूसरे लोगों की खुशी देख के परेशान हो रहे हो क्या? पायल नंबर 1, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान का जो कॉन्शियस होता है ना, कॉन्शियस होता है आपका ईमान, आपका धर्म, जो आपका दिल अंदर से नहीं मानता करने के लिए। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप मेरे घर आओ, आपको मेरे टेबल पे 500 रुपए पड़े मिल गए, मुझे पता नहीं है, आपका दिल अगर से साफ होगा ना तो वो 500 रुपए आप उठाओगे ही नहीं, वो यहीं पड़े रहेंगे। तो क्या आप उन लोगों में से हो कि अच्छा गगनी का वो पता नहीं है तो 500 रुपए उठा लो? आर यू प्योर बाय योर कॉन्शियस? एंड जब ये कॉन्शियस गंदगी से भर जाता है ना, या दुनिया के नेगेटिव लोगों ने आपके दिल में गंदगी भर दी है, तो उससे क्या होता है? आपकी जिंदगी में आता है सेक्स, लस्ट, लालच, पैसे का, औरत का, आदमी का, सेक्स का, एंड और भी बहुत सारे तरीके के लालच आ सकते हैं जो कि many forms and burn like an insatiable fire, and वो आपकी बेली में एक आग लगाते हैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। This used to be my past. I was so attracted to partying, chilling, dating, looking for people to have fun, not fucking caring about my future, not respecting myself as a woman. But trust me, I did it. You need to learn this thing कि just because one part of your life could not work out properly, you never have to get your soul into anything negative. आपके एक कंधे पे डेविल होता है और एक कंधे पे एंजल, इसी को यिन यांग कहते हैं। आप अपने एंजल को सुनना चाहते हो या डेविल को? ये डेविल आपको बोलेगा अरे शराब पी ले, अरे नशे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करते हैं यार, हम भी कर लेंगे, कोई भी चीज अति के बाहर गलत है। सेक्स, मैं ये नहीं कहती आप रैंडम नहीं कर सकते, बट आई वांट टू टेल यू, आप जब किसी इंसान के साथ रैंडम सेक्स करते हैं तो आप उसके कर्मा को अपने कर्मा से अटैच कर लेते हैं। उसकी फैमिली में जो दिक्कतें थी, शायद शरीर में, चाहे जिंदगी में, वो आपकी भी जिंदगी में शुरू हो जाती है। नेवर डू दैट। इफ यू डू ड्रग्स, आपका दिमाग बंद हो जाता है। इफ यू डू एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग, तो आपको गुस्सा आ सकता है, जैसे मुझे आ जाता है, इसलिए मैंने अपनी ड्रिंकिंग को ख़त्म किया, बिकॉज आई लव ड्रिंकिंग, आई लव डांसिंग। लेकिन अगर मुझे एक गलत चीज़ दिख गई ना तो मैं फट जाती हूँ, एंड आई डोंट वांट दैट, बिकॉज एक इंसान इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ है ताकि उसको अपने पे संयम हो, उसे अपने पे कंट्रोल है। अगर आपकी कोई चीज़ आपके कंट्रोल को ख़त्म करती है ना, उसको कहते हैं द बर्निंग फायर ऑफ डिज़ायर, एंड योर डिज़ायर्स आर ओनली सपोज टू बी गोल ओरिएंटेड एंड बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बिकॉज आपकी ये सारी चीज़ें आपको एक समय तक अच्छी लगेगी, 40-50, जब आपका शरीर टूटना शुरू होगा ना, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को खोखला बनाना शुरू कर देगी। बिकॉज मैं खुद एक 36 साल की फेमिनिन एनर्जी हूँ, लड़की हूँ, एंड मुझे पता है कि ये ज़िंदगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक शादी नहीं करी। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू थिंक शी ड्रिंक्स, शी स्मोक्स, हाउ कैन आई मैरी समबडी हु ड्रिंक्स एंड स्मोक? तो यू नो दीज थिंग्स मैटर्स। लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट मैसेज क्या आया है। आपके लिए मैसेज आया है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो जब इस दुनिया से ऊपर जाओगे ना भगवान के पास, यू विल नॉट टेक एनीथिंग विद यू, बट आपकी आत्मा जाएगी। तो अपनी जिंदगी में आप वो काम करिए जो आपकी आत्मा को सुकून देते हैं। सेक्स करके जिंदगी को सुकून नहीं मिल सकता ना, नशे करके मिलता है, ट्रस्ट मी, ये मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मुंह खोल के बक करती हूँ, बिकॉज जो मैं बोलती हूँ ना, ये सब मैंने किया है। और जब मैं ये चीज़ें जो मैं अपनी पास्ट में छोड़ के आ चुकी हूँ ना, मैं किसी और को करते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे दिल को दर्द होता है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती जो मैंने ज़िंदगी जी है वो कोई और जिए। सो यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद द लव्ड वंस। तो अपनी ज़िंदगी से जब आप मरोगे ना, तो सिर्फ आपकी आत्मा की रियलिटी एंड प्योरिटी आपके साथ जाएगी, और आपकी मेमोरीज जो आपने अपने लव्ड वंस के साथ में शेयर करी थी।
Alright, pile number 1, I hope you liked your reading. And ये एक general reading थी guys. And thanks for watching. I love you. So now we will go to the people who have chosen pile number 2. But before I start your reading, I need to drink water. Give me a second. Okay, so pile number 2. Pile number 2, the red nail paint. Let us see कि डिवाइन की गॉड के आपके लिए क्या मैसेजेस है. पाइल नंबर 2. यूनिवर्स प्लीज क्लींस द एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग एंड टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 पीपल. नाइट ऑफ वॉन्स क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्स कौन है ये? 3 ऑफ वॉन्स कौन है? किंग ऑफ कप्स कौन है? ओके, तो चैनलिंग करूंगी गॉड क्या बोलना चाहता है. आई नो कि तुम बहुत तुम्हारी बेली में आ गए. यू आर समबडी हु इज वेरी सेक्सुअल, हु लाइक्स टू डूइंग सम जिगी स्टफ. आई नो तुम्हें ये नहीं मिल पा रहा है बिकॉज मैंने तुम्हें अभी रोक रखा है. क्यों रोक रखा है? बिकॉज तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो शायद अभी अपने से सेल्फ लव करना सीख रहा है, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है. कोई ऐसा इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपके साथ सेक्सुअल बिहेव नहीं करना चाहता. दे आर कमिंग इन टू देयर इमोशंस यूनिवर्स एंड दैट पर्सन माइट बी अवेकेंड टू योर रिलेशनशिप. प्लस यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं ये तुमसे बोलना चाहता हूँ कि अपने पैशंस को फॉलो करो बिकॉज तुम्हारा थर्ड आई चक्रा लिट है. तुम इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हो. तुम्हारी जिंदगी में चीज़ें अभी मैंने तुमसे हिडन रखी है बिकॉज चीज़ें बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी. यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज यू डीलिंग विद समबडी जो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है. वो अभी अकेला है या फिर आपको भी अपनी ज़िंदगी में अपने साथ अकेले टाइम बिताने की ज़रूरत है. आपको बहुत जल्दी किसी से कम्युनिकेशन आएगा कि कोई आपसे मिलने आना चाहता है या फिर आप अपनी ज़िंदगी में maybe you'll get some communication about somebody meeting you or you traveling somewhere else. इस पर्सन की जिंदगी में एक क्वीन ऑफ वॉन्स थी जो शायद इसकी बिजनेस से किसी से अटैच थी, जिसके साथ में इसका टावर मोमेंट आया है. डिवाइन इंटरवेंशन जो मैंने किया है बिकॉज उस फेमिनिन एनर्जी का पार्टनर कोई और है. एंड ये चीज़ अगर अभी तक नहीं हुई है तो ये होएगी एंड किसी का दिल टूटेगा. आपको क्या बताना चाहते हैं? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट लव हियर. यूनिवर्स, व्हाट डू यू वांट टू टेल माय पाइल नंबर 2? अपने दिल की आवाज़ सुनो. छोटे बच्चे को बाहर निकालो. कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जिसको 2 लोगों के बीच में चूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर सिंगल लाइफ एंड कमिटेड. यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर. अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी. और क्या बोलना चाहते हो यूनिवर्स प्लीज़? यू आर somebody who is very independent and universe is very happy with you that you're not alone, you're whole by yourself. और अगर अभी तक आप ऐसे नहीं हुए तो होइए. आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक फैमिली को, आप अपने कर्मा को रिलीज कर रहे हो. यूनिवर्स क्या है ये कर्मा? कर्मा ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ सेक्सुअल यूनियन चाहते हो तो आप उस चीज़ को रिलीज कर रहे हो, या आपकी एक सेक्सुअल यूनियन किसी के साथ होएगी जब वो इंसान किसी को रिलीज करेगा जो आपको शायद छोड़ के चला गया है. यूनिवर्स आपके लव के बारे में आपको कुछ बता रहे थे पाइल 2. आई थिंक सो. लेट्स सी एनिमल स्पिरिट में से आज आपको कौन सा एनिमल चूज करता है पाइल 2. प्लीज यूनिवर्स
cleanse the energy from pile 1 and tell me what animal wants to choose my pile number 2. Rabbit. ओके रैबिट क्यों आया है देखते हैं. रैबिट बोलता है I pause and reflect on the patterns revealed to me. Different perspectives give me insight and understanding. It is easy for me to give birth to ideas. My creative endeavors come to flourishing and find balance with the cycle of life. तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए. कि आप अपनी जिंदगी में पॉज लेते हैं एंड देखते हैं जो आपके सामने आप अपने खुद ही के पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो या दूसरे आपके साथ कर रहे हैं. क्या आप उनसे सीखते हो? क्या आप सीख रहे हो? डिफरेंट पर्सपेक्टिव गिव मी इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग. अपने हर चीज की सिचुएशन को अलग तरीके से सोचने की कैपेसिटी आपके पास में है एंड आप चीजों को अलग तरीके से देख सकते हो, दूसरे के शूज में खुद को डाल सकते हो. क्या आप ये कर रहे हो? इट इज ईजी फॉर मी टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज. आपका दिमाग इतना शार्प है पाइल 2 कि आप अपनी जिंदगी में नई चीजों को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं. हेलो हाय हेलो से हाय माया. हाय एवरीबॉडी आई एम माया. आई एम सॉरी. ये मैं ना इससे खुद ही बात करती हूँ एज इफ शी इज टॉकिंग टू मी. शी कांट टॉक. इनफैक्ट मैंने एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करी थी जिसमें अगर ये म्याऊं ये बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती है. अगर ये बोलती है तो उसमें आप देख सकते हो कि आपकी कैट आपको क्या बोलना चाहती है. तो आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पैटर्न्स रिवील्ड टू मी. डिफरेंट पर्सपेक्टिव गिव मी इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग. इट इज ईजी फॉर मी टू गिव बर्थ टू न्यू आइडिया. तो क्या आप नए आइडियाज को बर्थ देने की कैपेसिटी रखते हो या रख रहे हो? द क्रिएटिव endeavors कम टू फ्लोरिशन. आपका कोई भी आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करते हो. आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप सिंगर हो सकते हो, आप फैशन डिजाइनर हो सकते हो, बट यू आर समबडी हु इज एन आर्टिस्ट विद इन. आर यू डूइंग समथिंग विच इज गेटिंग योर क्रिएटिविटी आउट? जैसे कि मैं ये क्रिएटिव वर्क करती हूँ. दिस इज अ वेरी नॉन सुपरफिशियल वर्क फॉर लॉट ऑफ पीपल. उनको ये नहीं समझ में आता ये यूट्यूबर है और वो भी टैरो रीडर. ये किस प्रकार का काम है? मैं एक हीलर हूँ यार. मैं लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हूँ. फक टैरो रीडर. आई एम टैरो रीडर बिकॉज यू वांट मी टू बी अ टैरो रीडर. अदरवाइज यू डोंट कम टू मी टू टॉक टू मी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मैं टैरो में ही आपको बता देती हूँ. मैं जिन भी लोगों की टैरो रीडिंग करती हूँ आप उनसे कभी पूछिएगा या अगर वो लोग मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताए कि आई ऑलवेज गिव सजेशंस फ्रॉम माय साइड बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव डूइंग. I don't just like doing tarot readings, okay? I always make sure कि tarot reading से आपको कुछ सीखने को ही मिले. तो क्या मेरे बारे में बात नहीं करेंगे? My creative endeavors comes to flourishing. तो आपकी creative endeavors इस दुनिया में flourishing ला रहे हैं आपको. I find balance with cycles of life. आप अपनी जिंदगी में हर cycle of life, because life is a cycle of learning, unlearning and relearning. Are you doing it? आपके लिए जो क्रिस्टल सेलेक्ट किया है वो है बोत्सवाना अगेट. तो अब ये क्रिस्टल्स आपसे क्वेश्चंस पूछेगा. ओके. डू यू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड ऑब्जर्व व्हाट अदर्स से मे नॉट नोटिस. तो आप अपनी जिंदगी में क्या हर चीज को डिफरेंट एंगल से देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं जो दुनिया नहीं कर पाती? आर यू फर्टाइल विद ग्रेट आइडियाज. क्या आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, गॉडेस एनर्जी? बिकॉज गॉडेस एनर्जी इज अ ग्रिड. इट्स बेसिकली अ मदर ऑफ आवर क्रिएशन. एक बच्चे को एक औरत ही बर्थ देती है. और एक आदमी में भी अगर एक फेमिनिन एनर्जी है ना तो वही नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट करता है. बिकॉज एक फेमिनिन एनर्जी ही किसी इंसान के अंदर रिसीव करने के लिए रेडी होती है. तो क्या आपके अंदर वो फर्टाइलनेस है? इट इज टाइम टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. अब आपका समय आ गया अपने आसपास के लोगों को देखने का विथ अलर्टनेस एंड फोकस. बी अवेयर ऑफ द साइकिल्स ऑफ लाइफ. अपनी साइकिल्स को
वापस रिपीट मत होने दो। अगर आपने पिछले टाइम में कोई गलती करी थी और उसकी वजह से आपको कुछ बुरा मिला, तो अपनी ज़िंदगी में उसी साइकिल को दूसरे किसी नए इंसान के साथ रिपीट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी आदत है मैं सबकी बहुत सेवा करती हूँ। आई हैड सम बैड एक्सपीरियंस विद समबडी इन माई नेबरहुड, आई हैड इट ट्वाइस। If I will keep on doing the same thing with somebody else, I might get the same results because I'm not learning my lessons. Not to overextend yourself. तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करते हैं, because if you will overextend yourself, other people will always going to keep on taking. They'll not give anything. Everything in life is balance, give and take. Okay. Notice चेंजेस विद द मून साइकिल। क्या आप मून साइकिल्स के साथ में अपने मैनिफेस्टेशंस को करते हो? द मूवमेंट ऑफ थिंग्स अराउंड यू डज इफेक्ट यू, सो बी बिवेयर ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो आपको इफेक्ट करती है। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के साथ ना रहे जो आपके पीस को इफेक्ट करे। अलाइन योर सेल्फ विद सिलिकल एनर्जी ऑफ लाइफ। तो सिलिकल एनर्जी ऑफ लाइफ के साथ में अपनी ज़िंदगी को अलाइन करिए। Be surrounded with positive people. Okay, let's see. कृष्णा में आज कौन सा मैसेज आपके लिए चूज करते हैं? कृष्णा प्लीज टेल मी। डाउटिंग सोल। ओके, डाउटिंग सोल। But the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in his life or in the next. तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पे डाउट मत किया करो, अपने मैनिफेस्टेशंस पे भी नहीं, अपने इंट्यूशंस एंड अपनी गट फीलिंग्स पे भी नहीं। ओके, बिकॉज आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है यहाँ पे लीडरशिप। आप एक लीडर है। ओके, तो बेसिकली एक लीडर कौन होता है? जो कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ खड़ा होता है वो लाइन बनाता है, वो दूसरों के कहने पे नहीं चलता। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं पायल 2। क्या आप अपनी ज़िंदगी में इग्नोरेंट हैं, फेथलेस हैं? क्या आपको भगवान पे डाउट होता है? देखिए, जो डाउटिंग सोल होती है ना, जो भगवान पे और अपने पे ट्रस्ट नहीं करती ना, तो वो इस जन्म में खुश रहती है ना ही किसी अगले जन्म में। ओके, देखते हैं लवर्स ऑरिकल से आपके लिए कौन सा कार्ड गॉड हमें देता है। तो मैसेज आया है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाटएवर यू थिंक यू शुड डू। तो अपनी जिंदगी में किसी भी डिसीजन को है ना, गिल्ट पे मत लो और आपको जो लगता है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज मे बी आपकी वजह से दूसरे को इफेक्ट होगा। बिकॉज आप जब तक अपनी जिंदगी में अपने साथ ट्रुथ नहीं होंगे, ट्रुथफुल, आप किसी और के साथ ट्रुथफुल नहीं हो सकते पार्टो। ओके, acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change which is beyond our control. तो अपनी जिंदगी में चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए ना, तो वो बहुत ईजी रहता है हमारी सोल के लिए। बिकॉज अगर हम हमारी जिंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो जैसी भी है, तो हमारी जिंदगी में हमें बहुत एक्सट्रीमली प्रॉब्लम हो सकती है। अब भगवान ने नेक्स्ट कार्ड आपके लिए दिया था सरेंडर का। Alright guys, I hope I made some sense, and ये एक general reading है, it might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt and I will see you. I love you, bye.